Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, good afternoon, good afternoon. विजय, सोनू, राहुल, सुमित, आशीष, संदीप, अविनाश, प्रियंका, पूजा, प्रीति, प्रेम, आदर्श, दीपिका, दिव्या, कीर्ति, विजय, आशुतोष, वर्षा, शिखा, डब्लू, प्रेम, राहुल, मोनिका, टिंकू, अजय, श्याम, सुजीत, बादल, अभिषेक, अविनाश, प्रांजल, राजवीर, विजय, संदीप, अशोक. A very good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, गुड. तो भाई आप लोगों का जो बैच है मैं डेली अभी याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग नए नए बच्चे हो, इसलिए मैं डेली याद दिला रहा हूँ ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में प्रिंट होती जाएं. ठीक है, आप चीजों को भूले ना. तो ये जो बैच है जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है, ये रीजनिंग का लेटेस्ट बैच है करियरविल एप्लीकेशन पर, जिसका कोड है 73. और इस बैच में हम मेरे ख्याल से 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. सबसे पहले हमने इस बैच में कंप्लीट किया था अल्फाबेटिकल सीरीज. अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला. दूसरा जो चैप्टर हमने खत्म किया था वो था पेयर फॉर्मेशन. पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन. और जो तीसरा चैप्टर हमने खत्म किया है इस बैच में वो है लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला. ये 3 चैप्टर हम इस बैच में कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से, है ना. 4 क्लासेस इसको खत्म होने में 4 या 5, 4 क्लासेस थी और नहीं 5 क्लासेस थी. 5 क्लासेस, 1 क्लास और 2 क्लास, तो टोटल 8 क्लासेस आप लोगों के बैच में हो चुकी हैं. ठीक है, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग. ये रीजनिंग का सबसे शानदार, मतलब देखो रीजनिंग में सारे के सारे टॉपिक्स बहुत शानदार हैं. कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही शानदार जानदार इसलिए है क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दोगे, हर एग्जाम में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे. 5 या 6 क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपका एसएससी का हो, रेलवे हो, पुलिस हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यूपीएससी का पेपर हो, बैंक पीओ का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही आने हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग. तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं. लेकिन लेकिन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले ये सारे चैप्टर्स पढ़ना बेटा बहुत जरूरी थे. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो बैकअप जरूर ले ले. ठीक है, आज फ्राइडे है, वीकेंड है, आप लोग जानते हैं. आज फ्राइडे थोड़ी है, आज तो थर्सडे है. हाँ, कल है फ्राइडे, कल वीकेंड है. तो उसके बाद सैटरडे संडे आप लोगों को छुट्टी मिलेगी. तो ये जो 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, इन 2 दिनों में आप लोग बैकअप जरूर ले लेना. ठीक है, हाँ जी. तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें, हाँ जी, तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन बनता है लेटर कोडिंग. पहला जो क्वेश्चन बनता है कोडिंग डिकोडिंग में वो बनता है लेटर कोडिंग से. दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नंबर कोडिंग से, नंबर कोडिंग, है ना. और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है मिक्स्ड कोडिंग से. ठीक है, तो ये 3 टाइप की कोडिंग है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है. ये 3 टाइप्स की कोडिंग है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है. लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग. ठीक है, हाँ जी. और जो बच्चे पुराने लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं उनको कोडिंग डिकोडिंग करने में बड़ा मजा आने वाला है. ठीक है, हाँ जी. 5 क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में? 25 क्वेश्चन ही आते हैं. एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है भाई साहब, कह रहे हैं कि सर 25 क्वेश्चन तो पूरे रीजनिंग में है ना, और जिसमें से आप कह रहे हो कि 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के होंगे, तो सर बाकी क्या पूरे 20 क्वेश्चन होंगे बाकी 46-45 चैप्टर से? मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग से सबसे, देखो जो मैंने आपको सिलेबस बताया था पहले दिन, आपके सिलेबस में 46 चैप्टर हैं. उन 46 चैप्टर में से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में कंफर्म है, 100% कंफर्म है, आते ही आते हैं. और जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो ऑप्शनल है, कभी उससे एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी उससे कभी उससे. जैसे देखो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं. जैसे पहला है कोडिंग डिकोडिंग, है ना, इसके 5 या 6 क्वेश्चन कंफर्म है, 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. ठीक है,
दूसरा है जो नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नंबर सीरीज मिसिंग नंबर। एनालॉजी ऑड वन आउट में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कंफर्म होता है, ठीक है। हाँ जी, सिलॉक्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन कंफर्म है, और जो बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो आपस में खेलते हैं, कभी किसी से क्वेश्चन आएगा, कभी किसी से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से चलता है एग्जाम में। अच्छा, जो बैंकिंग का एग्जाम होता है ना, डाउट सेक्शन में क्वेश्चन अपलोड नहीं हो रहा, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, जो बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स होते हैं। बैंकिंग में, रीजनिंग में बैंकिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो बैंक में बेटा रीजनिंग सेक्शन में, रीजनिंग में आते हैं, बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग में आते हैं 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। और उन 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होते हैं 20 मिनट। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। और इन तीनों सेक्शन, ये मैं प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं, और मेंस एग्जाम में 5 सेक्शन होते हैं बैंक में, तो है ना। तो बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है, है ना, हर सब्जेक्ट के लिए अपना जो इंडिविजुअल टाइम है वो फिक्स होता है। 1 घंटे का पेपर होता है, और 1 घंटे में 3 सेक्शन होते हैं। 20 मिनट हमें रीजनिंग के लिए मिलते हैं इंडिविजुअल, 20 मिनट हमें मैथ्स के लिए मिलेंगे, 20 मिनट हमें इंग्लिश के लिए मिलेंगे। इंडिविजुअल टाइम हमें मिलता है, बैंकिंग एग्जाम में कंबाइंड हमें टाइम नहीं मिलता। और ये जो 35 क्वेश्चन है ना बेटा, ये 35 के 35 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ये 35 क्वेश्चन फिक्स हैं कि ये 35 क्वेश्चन कहां से आने हैं। देखो, 35 क्वेश्चन इस तरीके से फिक्स होते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन तो आते हैं सिर्फ 2 ही चैप्टर से, सिर्फ 2 चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और उन दोनों चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चन बचते हैं, बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चन बचते हैं वो बाकी चैप्टर से आते हैं, जो 17 चैप्टर बचे, है ना। 17 चैप्टर टोटल, 19 चैप्टर होते हैं बैंकिंग में, जिसमें से एक चैप्टर आता है मैथ्स में, तो बच गए 18 चैप्टर। तो रीजनिंग में जो 35 क्वेश्चन आएंगे वो 46 में से 18 चैप्टर से आएंगे। 18 में से 2 चैप्टर हटा दो, सीटिंग अरेंजमेंट पजल, जिनसे 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, बच के 16 चैप्टर। तो उन 16 चैप्टर से ये 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से कभी ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन होंगे, कभी कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, कभी इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन, सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन, इस तरह से। और अगर हम बात करें बाकी एग्जाम्स की, जैसे एसएससी, पुलिस, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस या यूपीएससी के पेपर की, तो उन एग्जाम्स में ना इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, 5-5 क्वेश्चन जो बैंक में बनते हैं। उन एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इंफॉर्मेशन होगी, छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी, और एक इंफॉर्मेशन से बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बाकी एग्जाम्स में। समझ रहे हो? हाँ जी। तो कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है ना, ये हर एग्जाम का टॉपिक है। मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन ना बनते हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बेटा पहली स्लाइड यही है, टेंशन मत लो, अभी कुछ हमने पढ़ाना शुरू नहीं किया, ठीक है जी। तो हम क्या समझा रहे थे, हाँ, हम थे इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन है बेटा, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेटर कोडिंग। ये लेटर कोडिंग क्या है और किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लेटर कोडिंग से बनेगा, मतलब किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा रिलेटेड टू लेटर कोडिंग। अच्छा, आपको नाम से तो पता चल गया हो ना, लेटर का मतलब है अक्षर, है ना। एक अक्षर को हम क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। अक्षर को किसी कूट भाषा में हम कोड कर रहे हैं, ठीक है। लेटर कोडिंग में क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनेगा, जरा ये देखो। एक क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक वर्ड है हैंड, और इस वर्ड को मैं किसी दूसरे वर्ड में कोड कर रहा हूं, IBOE। अब ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड के जो 4 लेटर है, 1 2 3 4, ये किसी लॉजिक से दूसरे 4 लेटर में बदल गए। अब आपको वो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, और उस लॉजिक के हिसाब से आप बताओ कि ये जो वर्ड है सिल्क, इसकी कोडिंग क्या होगी, है ना। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो किस पर आधारित होता है बेटा, जो कि लॉजिक्स पर आधारित होता है। हमें यहाँ पे ना लॉजिक्स पहचानने हैं। क्या पहचानने हैं, लॉजिक पहचानने हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
आप लोग सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे, भले ही आपने जिंदगी में कभी रीजनिंग ना पढ़ी हो, है ना। आपने आज तक रीजनिंग ना पढ़ी हो, भले ही आज आपका पहला दिन ही क्यों ना हो, भले ही आपने जो बाकी के 4 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स जो मैंने कराए वो आपने नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, बट इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा देगा, हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देगा, हर बच्चा देगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या कैसे आंसर है बेटा, क्या करना है हमें? सर हमें कुछ नहीं करना, बस हर एक लेटर में +1 कर दो, H+1I, A+1B, N+1O और D+1E। सर हमें कुछ नहीं करना, हर एक लेटर में +1 कर दो, हर एक लेटर में क्या कर दो, हर एक लेटर में +1 कर दो, हर एक लेटर में +1 कर दो। S+1T, I+1J, L+1M और K+1L। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे ने दिया है, भले ही उसने कभी रीजनिंग ना पढ़ी हो आज तक, है ना, तब भी आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ना। जी हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना आसान प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भाई जरूरी थोड़ी है कि इतना आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्यों भाई, क्या आपको लग रहा है यही ऐसे ऐसे इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा? नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है इतना आसान प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने पता है क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने हर एक लेटर में +1 कर दिया एज इट इज। तो ये जो पैटर्न है ना बेटा, इस पैटर्न को हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न के हिसाब से क्या होता है कि जैसे एक वर्ड है, उसमें 5 अक्षर हैं या उसमें 6 अक्षर हैं या उसमें 7 अक्षर हैं, उसको दूसरे वर्ड में बदला, उसमें भी सेम उतने ही अक्षर हैं। तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है कि पहला लेटर पहले में बदल दो, दूसरा दूसरे में बदल दो, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में, छठा छठे में, इस तरीके से बदल दो। लेकिन बेटा बैंकिंग में इंटरव्यू नहीं होता है, किसी किसी एग्जाम में होता है, बस समझ रहे हो। लेकिन किस तरीके से बदला जा रहा है, एक बेटा लॉजिकल सीक्वेंस यहां पे होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस यहां पे होना चाहिए। वो लॉजिकल सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। वो लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है +1 +2 +3 या -1 -2 -3 या फिर इनका कॉम्बिनेशन। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछा गया हर क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न पर ही आधारित हो, जरूरी नहीं है कि जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो फॉरवर्ड पैटर्न पे ही मिलेगा। देखो, हमें जो लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना हो ना, हमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में क्या करना है, लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो हमने यहाँ पे जो लॉजिक हमने पता लगाया वो फॉरवर्ड पैटर्न में था। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन बेटा फॉरवर्ड पैटर्न को ही, हर क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न को ही बिलोंग करता है, ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीच एक वर्ड है। अब इस टीच वर्ड को मैंने कोड किया बेटा, टीच वर्ड को मैंने कोड किया IDBF और U से। इस टीच वर्ड को मैंने कोड किया, इस टीच वर्ड को मैंने कोड किया IDBFU से। तो अब आप मुझे बताओ, एक वर्ड है नॉर्थ, इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी? एक वर्ड है नॉर्थ, इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी? अच्छा, एक चीज और है ना आप मस्त पढ़ाते हो सर, VOD से मैंने 30 क्लासेस कर ली, आपकी आवाज भी मस्त है, आप भी मस्त हो। मतलब तुमने अभी बैच शुरू हुआ लास्ट वीक और तुमने 30 क्लासेस कर भी ली, क्या बात है। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा कि कोडिंग डिकोडिंग का हर क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न पे बिलोंग नहीं करता, फॉरवर्ड पैटर्न पर आधारित नहीं होता। पूछो क्यों? अगर आप इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगाते हो तो बेटा फॉरवर्ड पैटर्न कैसे लगाओगे? जैसे टी को आई में बदलो, लगाओ बेटा इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न। इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड पैटर्न से सॉल्व करके मुझे बताओ। अच्छा, आपको अल्फाबेट के प्लेस पहले से प्रैक्टिस होने चाहिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं की है वो इस बैच का
पहला लेक्चर देख लें, क्योंकि जब वो पहला लेक्चर देखेंगे तब उनको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। तो इसीलिए पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में फिर आप हमेशा फंसोगे, ठीक है, अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न में एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो। बेटा टी को यू में आई में बदलना है, 20 को 9 में बदलना है, तो 20 को 9 में बदलने के लिए माइनस का 11 होगा। 5 को 4 में बदलना है तो माइनस का 1 होगा। 1 को 2 में बदलना है तो प्लस का 1 होगा। 3 को 6 में बदलना है तो प्लस का 3 होगा। 8 को 21 में बदलना है, 8 को 21 में बदलना है, 8 को 21 में बदलना है तो प्लस का 13 होगा, प्लस का 13 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये निकला है माइनस का 11, माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 13। इज इट अ लॉजिकल सीक्वेंस? क्या आपको लग रहा है कि ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? सर -11, -1, +1, +3, +13, क्या आपको लग रहा है कि ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है और इससे आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा? है यूपीएससी का भी बेटा कंप्लीट सिलेबस है जो पूरी रीजनिंग पढ़नी है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। क्या आपको लग रहा है कि ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये लॉजिकल सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछा गया हर क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में टोटल 7 पैटर्न होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में टोटल होते हैं 7 पैटर्न, 7 पैटर्न, समझ रहे हो? और वो 7 पैटर्न हम, देखो आप फालतू का क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हो बेटा, एक बच्चा है जो बहुत परेशान कर रहा है, ब्लॉक कर दिए जाओगे तुम। हाँ देखो, टोटल होते हैं 7 पैटर्न। अगर वो 7 पैटर्न आपको पता है तो फिर दुनिया का हर क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व कर दोगे, दुनिया का हर क्वेश्चन। तो वो 7 पैटर्न के बारे में हमें जानना जरूरी है कि वो आखिर वो 7 पैटर्न कौन से हैं, वो 7 रहस्य कौन से हैं जिससे दुनिया का हर क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग का बना सकते हैं। तो ये सबसे पहला पैटर्न था जो कि है फॉरवर्ड पैटर्न। अब सेकंड मैं आपको पैटर्न सिखाने जा रहा हूं। सेकंड पैटर्न कौन सा है जिसमें लॉजिकल सीक्वेंस हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है? देखो वो है रिवर्स पैटर्न। सेकंड पैटर्न है रिवर्स पैटर्न। जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 6 लेटर हैं, इसको किसी दूसरे वर्ड में बदला गया, उसमें भी 6 लेटर हैं। तो रिवर्स पैटर्न ये कहता है कि हर बार पहला लेटर पहले में बदला जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम पहला लेटर लास्ट लेटर में भी बदल सकते हैं, सेकंड लास्ट में भी बदल सकते हैं, थर्ड लास्ट में भी बदल सकते हैं। इस तरीके से चेंजेस हम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। समझे? तो लॉजिकल सीक्वेंस हमें रिवर्स पैटर्न में भी मिल सकता है। तो हमने पहले ना फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिक चेक किया और हमें पूरा यकीन है कि ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है ना, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो सबसे पहले जो हमने फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई किया तो हमें फॉरवर्ड पैटर्न लगाते ही पता चल गया कि ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो गई। तो अगर आपके क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न ना हो देन यू हैव टू चेक रिवर्स पैटर्न। तब आपको ना रिवर्स पैटर्न चेक करना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है सर हम तो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप क्वेश्चन को हिंदी में लिखोगे। सर आप तो हिंदी में लिख ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन। सर अंग्रेजी हमें आती नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे सर इस चैप्टर को? हाँ प्रभु आप धन्य हैं जो बच्चा ये इंतजार कर रहा है कि सर क्वेश्चन को हिंदी में कब लिखेंगे। प्रभु आप धन्य हैं। बस आप, अगर मैं अभी आपके सामने ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा होता तो बस आपके चरण छू ही लेता मैं। आपका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बेटा तुम चुल्लू भर पानी लो, चुल्लू भर पानी, और उसको पी जाओ, ठीक है? हाँ उसको पी जाओ फटाफट से, तो तुम्हारी थोड़ी सी ना दिमाग की नसें खुल जाएंगी। भाई साहब ये क्वेश्चन अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब हिंदी में मैं इसकी हिंदी नहीं लिखने वाला, हिंदी में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा। एक वर्ड होगा इंग्लिश का ही जो दूसरे वर्ड में बदला जाएगा इंग्लिश के ही, समझे? हाँ जी। तो हमने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया तो फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिला हमें। अब हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। तो भाई साहब रिवर्स पैटर्न चेक करो। सर T+1 U, T+1 U, E+1 F, E+1 F, A+1 B, A+1 B, C+1 D, C+1 D, H+1 I,
h प्लस वन आई। इज इट अ लॉजिकल सीक्वेंस प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन? हाँ सर, ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल सीक्वेंस है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो बस हर एक लेटर में सर यही कर दो, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। लेकिन रिवर्स पैटर्न से चलो, h प्लस वन आई, t प्लस वन यू, r प्लस वन s, o प्लस वन p, n प्लस वन o, एंड दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। तो कहने का मतलब है एग्जाम में जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न पर ही हो। टोटल होते हैं 7 पैटर्न, उन 7 पैटर्न को हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि उन 7 में से कोई भी पैटर्न हमारे एग्जाम में आ सकता है और किसी भी पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है। जिस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है वही पैटर्न हमारा काम करेगा। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली टास्क क्या है इस चैप्टर में? लॉजिकल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना। अब एक बच्चा सोच रहा है सर ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो भाई साहब, तुम्हें एग्जाम में ऐसे थोड़ी करना है क्वेश्चन कि पहले तुम ऐसे करो फिर ऐसे करो। तुम्हें तो ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है। तुम्हें तो डायरेक्ट चेक करना है कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं। डायरेक्ट चेक करना है, ये लिखना विखना कुछ नहीं है। तुमने देखा कि सर फॉरवर्ड पैटर्न तो बन ही नहीं रहा, -11 -1, ये तो कोई फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, तो तुम सीधा रिवर्स पैटर्न पे आ जाओ। तो ये तो कैलकुलेशन हमारे माइंड में होगी भाई साहब, है ना। ये लिख कर नहीं करनी है कैलकुलेशन, ये तो मुझे समझा रहा हूं आप लोगों को इसलिए। अच्छा, मैं एक बार ये भी जान लेता हूं, कहीं आप इसमें ना परेशान हो रहे हो सर ये लॉजिकल सीक्वेंस क्या, आप इतनी देर से कह रहे हो लॉजिकल सीक्वेंस लॉजिकल सीक्वेंस, व्हाट आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस? सर ये तो बता दो लॉजिकल सीक्वेंस होते क्या है। चलिए ये भी एक बार पता लगा लेते हैं, आपको लॉजिकल सीक्वेंसेस पता लगाने आते हैं कि नहीं। चलो मैं कुछ सीक्वेंस लिखता हूं, बताना इनमें से कौन कौन से लॉजिकल सीक्वेंस है। अगर हम मान लो किसी क्वेश्चन में कर रहे हैं किसी भी पैटर्न में, पैटर्न कोई भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3। हम मान लो किसी क्वेश्चन में कर रहे हैं +1 + 3 +5 +7। मान लो हम किसी क्वेश्चन में कर रहे हैं +2 -3 +5 -7 +11, है ना। मान लो हम किसी क्वेश्चन में कर रहे हैं +3 -7 +2 -11 +1। मान लो हम किसी क्वेश्चन में कर रहे हैं हमने किसी क्वेश्चन में किया +2 +2 -3 +2 +2 -3। मान लो हमने किसी क्वेश्चन में, नहीं ये सिर्फ -3। मान लो हमने किसी क्वेश्चन में किया +3 +5 +7 +9। मान लो हमने किसी क्वेश्चन में किया -3 -4 +7 -9 +13। अब बताओ इनमें से कौन कौन से ऐसे सीक्वेंस हैं जो लॉजिकल सीक्वेंसेस हैं। ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना आता भी है कि नहीं आता है? हाँ जी, सर आप विकी कौशल बॉलीवुड हीरो जैसे लगते हैं, कैटरीना कैफ आपको देखकर धोखा खा जाएगी। तुम कभी हमें विकी कौशल बना दो, कभी तुम रोहित शर्मा बना दो, है अपनी मर्जी से कुछ भी बना दो। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, हमारी शक्ल पे ध्यान मत दो। हाँ जी, हमारी शक्ल ही नहीं, हमारा सिर्फ नाम ही काफी है। ठीक है, आप अपनी शक्ल और अपना नाम बनाने पर ध्यान दो। हाँ चलिए, अब हमें देखना है इनमें से कौन कौन से लॉजिकल सीक्वेंस हैं। अगर हम पहला वाला सीक्वेंस देखते हैं -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3, इज इट अ लॉजिकल सीक्वेंस? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस है एकदम परफेक्ट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब -2 + 3 -2 + 3। इज इट अ लॉजिकल सीक्वेंस? सर 100% लॉजिकल सीक्वेंस है। दीज ऑल आर ऑड नंबर्स, ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11।
सर ये 100% लॉजिकल सीक्वेंस है, ये 100% लॉजिकल सीक्वेंस है। अब आप कहोगे सर ये लॉजिकल सीक्वेंस कैसे है? ये इसलिए लॉजिकल सीक्वेंस है, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। देखो +2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 3 5 7 11 13, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये भी सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी लॉजिकल सीक्वेंस है। अच्छा ये लॉजिकल सीक्वेंस है +3 -7। अच्छा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो परफेक्ट है, लेकिन 3 7 2 11 1 इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, हाँ जी, प्लस माइनस तो है लेकिन जो नंबर्स है ना इसका कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं बनता। अच्छा ये लॉजिकल सीक्वेंस है +2 +2 -3 +2 -3। सर ये लॉजिकल सीक्वेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसमें दोनों ही चांसेस हैं, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है 3 5 7 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, बिल्कुल ये लॉजिकल सीक्वेंस है। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो सर दो तो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, बाकी 4 लॉजिकल सीक्वेंस हैं, और ये जो एक है ये लॉजिकल सीक्वेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे सर लॉजिकल सीक्वेंस, हमें तो लग रहा है ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये एक कंडीशन में लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है। पता है किस कंडीशन में लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है? ये उस कंडीशन में लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है जिसमें ये जो -3 ना सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केसेस के लिए किया जा रहा हो, यानी कि सिर्फ वॉबल्स में -3 करें बाकी सब में +2 करें, तो वहां पर हम इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस का दर्जा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कहां ये लॉजिकल सीक्वेंस होगा और कहां ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होगा। जैसे एक वर्ड है बेटा, एक वर्ड है एक वर्ड है एक वर्ड है नॉर्थ, और इस वर्ड की जो कोडिंग है, इस वर्ड की जो कोडिंग हमने की है बेटा वो इस प्रकार की है, हमने एल एल क्यू एल क्यू एल क्यू पी आर एल क्यू पी आर एफ से, इस वर्ड की कोडिंग हमने की है एल क्यू पी आर एफ से। तो हमसे पूछा है बताओ साउथ की कोडिंग क्या होगी, बताओ साउथ की कोडिंग क्या होगी। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? सर इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है एन से एल, पहले तो देखो सबसे पहले ना हम अपने माइंड में ना फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करेंगे। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है ना बेटा, ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। 3 7 के बाद 2 का क्या काम है, 11 का क्या काम है, 1 का क्या काम है, 2 11 1, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। हाँ अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न पे फोकस करेंगे, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न पे फोकस करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न पे। एन से एल बना -2, ओ से क्यू बना +2, आर से पी बना -2, टी से आर बना -2, एच से एफ बना -2। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हर एक लेटर में -2 करना है, सिर्फ इसको छोड़कर, है ना। तो हमें ऐसा लग रहा होगा सर ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, हमें यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस ट्राई करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कोई दूसरा सीक्वेंस देखना पड़ेगा। लेकिन बेटा ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, पता है क्यों? क्योंकि जो +2 हो रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ लेटर ओ में हो रहा है, और जो लेटर ओ है वो क्या है, वॉबल। लेटर ओ क्या है, वॉबल्स। तो यहाँ पर अगर हम -3 सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स में करें और कॉन्सोनेंट में करें +2 और वॉबल्स में कर दें -3, तो वहां पर ये एक लॉजिकल सीक्वेंस की तरह काउंट होगा। ठीक है भैया, सबके कमेंट नहीं पढ़ सकते, लाखों कमेंट्स आ रहे हैं, समझो इस बात को। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस की तरह काम करेगा, कैसे कि जो वॉबल्स हैं उसमें तो कर दो +2, बाकी हमें सब में -2 ही करना है, बाकी हमें सब में -2 ही करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, s -2, 19 -2 17, है ना, 15 और 2 17, 21 और 2 23, 20 -2 18, 8 -2 6। आप लोग अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ जी, कैसे करोगे इस बैच की पहली क्लास देखकर, वो बहुत जरूरी है करना आप लोगों के लिए। तो समझ गए ना बेटा कि ये लॉजिकल सीक्वेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए, तो हमने कितने पैटर्न देखे,
हमने कितने पैटर्न देखे हैं? तब तो सारे लॉजिकल सीक्वेंस हो सकते हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं तब तो सारे लॉजिकल सीक्वेंस हो सकते हैं सर इस हिसाब से तो। अच्छा बनाना इसको लॉजिकल सीक्वेंस बनाओ तुम इसको लॉजिकल सीक्वेंस बनाओ। इसको किस हिसाब से बनाओगे लॉजिकल सीक्वेंस? बनाना तुम इसको किस हिसाब से बनाओगे लॉजिकल सीक्वेंस? बनाओ। कैसे बनाओगे इसको लॉजिकल सीक्वेंस? है क्या तुम वॉबल्स में देखो, जो अल्फाबेट है ना सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड है, वॉबल्स और कॉन्सोनेंट, सिर्फ दो पार्ट में। इसको कैसे बनाओगे लॉजिकल सीक्वेंस बताओ? क्या लॉजिक लगाओगे वॉबल कॉन्सोनेंट का कि यहाँ पे 3 बार माइनस है, एक बार 3 है, एक बार 4 है, एक बार 9, क्या लॉजिक है? 7। तो यहाँ वॉबल कॉन्सोनेंट काम ही नहीं कर सकता किसी भी हिसाब से है बेटा। जो यू है ना, दीज टू आर वॉबल्स। हमें सेकंड वाली पोजीशन पे माइनस, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ सेकंड वाले पोजीशन पे +2 करो बाकी सब में -2। बेटा पोजीशन के हिसाब से नहीं करना है, यहाँ पे कोई लॉजिक देखना है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉबल का लॉजिक है, इसीलिए हमें यू में भी +2 ही करना पड़ेगा। जो वॉबल्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5, A E I O U, कितने स्वर होते हैं बेटा? 5। ये 5 होते हैं वॉबल्स, A E I O U। तो सिर्फ वॉबल्स में ही +2 किया गया है, तो इसीलिए यू को W वाला लिखा है। ठीक है, -2 नहीं होगा यू में, +2 ही होगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर सोचें जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, किसी से भी विभाजित ना हो। जैसे 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, और ये एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक, 3 क्वेश्चन किए हमने। चलिए, तो आप लोगों ने बेटा 2 पैटर्न सीखे। आप लोगों ने 2 पैटर्न सीखे, एक तो फॉरवर्ड पैटर्न सीखा, एक रिवर्स पैटर्न सीखा। ठीक है, चेयर को कोड किया EJCKT से। तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी? आप लोगों ने 2 पैटर्न सीखे, एक तो फॉरवर्ड, एक रिवर्स। बस यही दोनों पैटर्न आपको अप्लाई करके आंसर देना है। श्याम को कोड किया JXVEP से, तो पिंकू की कोडिंग क्या होगी? चलो, हाँ जी, पिंकू की कोडिंग क्या होगी? पहचानो लॉजिक क्या है? कम ऑन। आपने सिर्फ 2 ही लॉजिक आपके दिमाग में है, फॉरवर्ड और रिवर्स। इसके अलावा कोई लॉजिक आपके दिमाग में नहीं है। मुझे दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, है ना? है ना? मुझे दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं। मैं उसी बच्चे का नाम लूंगा जो दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिख के देगा। अच्छा, जिस बच्चे को प्लस और माइनस करने में तकलीफ हो रही है, वो बच्चा प्लस माइनस अल्फाबेट के प्लेस लिख के करेगा। अगर आप अल्फाबेट के प्लेस लिख के प्लस माइनस करोगे तो आप जल्दी से आंसर दे पाओगे। तो आप अल्फाबेट के प्लेस की मदद करो बेटा। आप लोगों को तो प्रैक्टिस हो चुकी है ना? जो नए बच्चे हैं बस उनको छोड़कर। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर दिया है शालू ने। शाबाश शालू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 31,000 रुपए का उधार इनाम। उधार इनाम बेटा, उधार चुकता तब होगा जब आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लोगे, हमसे लंच करने आना, हम आपके सारे उधार चुकता कर देंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पर है शालू, जिन्होंने दोनों क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दिया। सेकंड पोजीशन पर है अमित, हु गेव द राइट आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। तो शालू फर्स्ट, अमित सेकंड। थर्ड पोजीशन पर है रोहित राज, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित। फोर्थ पोजीशन पर है मनीषा, कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। और 5वें स्थान पर है मोनिका। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट ऑफ दिस बैच फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, है ना? इस बैच के टॉप 5 स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ये टॉप 5 स्टूडेंट है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में कोई और टॉप 5 हो। 6ठे स्थान पर है आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य। 7वें स्थान पर है पंकज, कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज। 8वें स्थान पर है मोनिका, इनका तो शायद नाम ले चुके हैं हम, मोनिका नहीं। 9वें स्थान पर है सचिन, 9वें स्थान पर सचिन। 10वें स्थान पर है प्रेम, प्रेम नाम है इनका। 11वें स्थान पर है अनुज। 12वें स्थान पर है अंकुश, लेकिन हड़बड़ाहट में ये कुछ लेटर गलत लिख गए।
13वें स्थान पर हैं, 13वें स्थान पर हैं इंदर, ये भी कुछ गलती कर बैठे, टाइपिंग एरर। 14वें स्थान पर है 14वें स्थान पर है आशुतोष। 15वें स्थान पर है कमलेश, 15वें स्थान पर कमलेश। 16वें स्थान पर रोहित। 17वें स्थान पर है निशांत। 18वें स्थान पर है 18वें स्थान पर है दीपक। 19वें पर है आशीष और 20वें स्थान पर है ऋषिराज सिंह। These are the top 20 student of for these two questions. ये जो नाम हमने लिए हैं ये उन टॉप 20 स्टूडेंट के थे जो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिए हैं। चलिए साहब, ये वही बच्चे होंगे जिन्होंने पुराने लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं, मतलब जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो लेट भी थे तो उन्होंने बैकअप ले लिया टाइम पे, समय पर। तो आप लोग भी चिंता ना करें, आप लोग भी बैकअप जरूर ले लें। सैटरडे संडे 2 दिन आपको मिलेंगे, है ना, इन दोनों दिनों में आप बैकअप जरूर ले लेना। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। हमारे माइंड में फॉरवर्ड पैटर्न आना चाहिए, है ना, फॉरवर्ड पैटर्न हमारे माइंड में आना चाहिए। तो पहला लेटर पहले में चेंज करो सर, CDE, एक लेटर का गैप है, एक लेटर का गैप मतलब +2। HIJ +2, ABC +2, IJK +2, RST +2। सर फॉरवर्ड पैटर्न है 1 लेटर का गैप, 1 लेटर का गैप का मतलब हो रहा है +2, ठीक है। तो TUV, ABC, BCD, LMN, EFG। फॉरवर्ड पैटर्न सबसे आसान है और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगाओ 19 से 10, 8 से 24। सर इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग ही नहीं रहा भाई, इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न काम ही नहीं कर रहा। अगर फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं कर रहा देन यू हैव टू चेक रिवर्स पैटर्न। तो 19 को 16 में बदलो बेटा, सर -3। 8 को 5 में बदलो, -3। 25 को 22 में बदलो, -3। 1 को 24 में बदलो, -3। 13 को 10 में बदलो, -3। अब आप सोच रहे हो 1 -3 24 कैसे हो गया बेटा, 1 -3 -2। और आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का दूसरा कौन सा अक्षर होता है, जिन्होंने पहला लेक्चर अटेंड किया था उनको पता है। 24 -2 26 -2 24, 24 यानी कि x, ठीक है। अंग्रेजी वर्ड वाला का माइनस का सेकंड लेटर आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? 100% है। क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? 100%। सर यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिला, लेकिन रिवर्स पैटर्न में हमें लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया। -3 -3 -3 -3 -3 21 -3 21 -3 18, 18वां अक्षर होता है R। 11 -3 8, 8वां अक्षर होता है H। 14 -3 बेटा 11, 11वां अक्षर होता है K। 9 -3 6, छठा अक्षर होता है F। और 16 -3 13, 13वां अक्षर होता है M। अगर मैं अल्फाबेट के प्लेस से माइनस करूंगा ना तो मैं आंसर सही और जल्दी दे पाऊंगा, वरना आप आंसर देने में गलती करोगे, वरना आप आंसर देने में गलती करोगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा। सिख, सिख को कोड किया मैंने HRJB से, तो ट्रू की कोडिंग क्या होगी? ट्रू की कोडिंग क्या होगी? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक कर, क्या इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है? सर 19 से 8, 9 से 18 और 3 से 10, 11 से 2। सर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। अच्छा क्या इस क्वेश्चन में रिवर्स पैटर्न है? 19 से 2, 9 से 10, 3 से 18। नहीं सर। सर इस क्वेश्चन में ना फॉरवर्ड पैटर्न ना रिवर्स पैटर्न। बाबू जब क्वेश्चन में फॉरवर्ड भी ना हो रिवर्स भी ना हो तब हम बेटा तीसरा पैटर्न चेक करते हैं। तीसरा पैटर्न, टोटल कितने पैटर्न होते हैं? 7। जब फॉरवर्ड भी ना हो रिवर्स भी ना हो तो हमें तीसरा पैटर्न चेक करना पड़ेगा, उसका नाम है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न कहता कुछ ये है,
कि यहाँ पे ना फॉरवर्ड में लॉजिकल है ना रिवर्स में, यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस कर दो, पेयर बना के क्रॉस कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि पेयर बना के ही क्रॉस करो, है ना, जरूरी नहीं है कि पेयर बना के ही क्रॉस करो, हम 3-3 भी ले सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके से 3-3 को भी हम क्रॉस कर सकते हैं, और हम इस तरीके से भी लॉजिक बना सकते हैं। ये सब क्रॉस पैटर्न को ही फॉलो करता है, ये सब क्रॉस पैटर्न पर ही बेस्ड है, ये सब क्रॉस पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। तो टोटल कितने पैटर्न होते हैं? 7। हमने कितने देखे? 3। और आज हम इन्हीं 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे बस। तो आप लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं आज आपको 7 पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं कराने वाला, सिर्फ यही 3 पैटर्न की प्रैक्टिस आज हम करेंगे जम के, और इन्हीं 3 पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कब फॉरवर्ड है, कब रिवर्स है, कब क्रॉस है। जैसे इन दोनों में आपने देखा कि इसमें फॉरवर्ड था, इसमें रिवर्स था, और इसमें क्या है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, इसमें क्रॉस है। कैसे है क्रॉस बेटा? S-1R, I-1H, C-1B, K-1J। सर -1 लॉजिकल सीक्वेंस है, -1 लॉजिकल सीक्वेंस है, लेकिन क्रॉस R-1Q, T-1S, E-1D और U-1T, U-1T, क्योंकि फॉरवर्ड और उसमें लॉजिकल सीक्वेंस यहां पे आ नहीं पा रहा था। प्रमोद को कोड किया मैंने, तो बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी? बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी? प्रमोद को कोड किया SODJRA से, तो केशव की कोडिंग क्या होगी? जिन बच्चों का पहला दिन है उनकी थोड़ी सी मदद मैं कर देता हूं अल्फाबेट के प्लेस लिखकर, लेकिन ये मदद सिर्फ आज की जा रही है, कल नहीं की जाएगी। कल तक आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए पहली क्लास देकर इस बैच की, ठीक है। चलिए साहब, तो 3 पैटर्न आपके दिमाग में है, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। पहले फॉरवर्ड चेक करना, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स चेक करना, रिवर्स ना हो। बेटा दोनों पैटर्न नहीं लग सकते, क्रॉस और रिवर्स, लॉजिकल सीक्वेंस हमें एक ही पैटर्न में मिलेगा। और पहले बेटा क्रॉस से पहले हम रिवर्स चेक करेंगे, समझ रहे हो? अगर रिवर्स में लॉजिकल सीक्वेंस है तो हम क्रॉस तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो पहले हमें फॉरवर्ड चेक करना है, फॉरवर्ड नहीं तो रिवर्स, रिवर्स नहीं तो क्रॉस। सबसे पहला बच्चा है जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है रोहित राज। बेटा अभी आपकी स्पीड बहुत धीरे धीरे चलेगी, है ना? हाँ, क्योंकि अभी तो आप नए बच्चे हो। पहला बच्चा है रोहित राज, सेकंड पोजीशन पर है शालू, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित राज एंड शालू। थर्ड पोजीशन पर है पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा। फिफ्थ पोजीशन पर है शिवानी, फोर्थ पोजीशन पर है शिवानी के बाद है मनीषा, फोर्थ पोजीशन मनीषा, और फिफ्थ पोजीशन पर अनीता। दीज आर द अनीता टॉप 5 स्टूडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। 6 पोजीशन पर आदित्य, 7th पोजीशन पर है मिहिर। ये वही मिहिर है क्या? क्योंकि सासवी कभी बहू थी सीरियल के मिहिर है। और 8th पोजीशन पर है नरेश, 9th पोजीशन पर है प्रेम, 10th पोजीशन पर है अनिल, 12th पोजीशन पर है 11th पे है अमित, और 12th पे है अंशु। थोड़ी सी गलती हो गई है इनसे बस। और 13वें स्थान पे पूजा, 14वें स्थान पे अभी, 15वें स्थान पर कौन है? आशुतोष, 16वें स्थान पर अजय, 17वें स्थान पर कौन है? अभिषेक, 18वें स्थान पर है रौनक, 19वें स्थान पर अमनदीप, और 20वें स्थान पर बलिंद्र। दीज आर द टॉप 20 स्टूडेंट। और अभी तक 50 बच्चों के नाम और आ चुके हैं, लेकिन मैं सबके नाम ले नहीं सकता, ठीक है। चलिए साहब, तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। आप लॉजिकल सीक्वेंस आपको देखना है, तो सबसे पहले फॉरवर्ड में ही देख रहे हैं हम। 16 से 19 बना,
सर +3, 18 से 15 -3, 1 से 4 +3, 13 से 10 -3, 15 से 18 +3, 4 से 1 -3। सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस +3 -3 +3 -3 +3 -3। और क्या बच्चे की जान लोगे तुम? है लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है ये तो क्या है? तो +3 -3 +3 -3 +3 -3। 11 और 3 14, 14वां अक्षर होता है N। 5 माइनस का 3 2, दूसरा अक्षर होता है B। 19 और 3 22, 22वां अक्षर होता है V। 8 माइनस का 3 5, 5वां अक्षर होता है E। 1 और 3 4, चौथा अक्षर होता है D। 22 माइनस का 3 19, 19वां अक्षर होता है S। तो NBVEDS, NBVEDS। ठीक है, हाँ जी। MOTHERS, मदर्स को कोट किया OLBEGOU से, तो ब्रॉथ की कोडिंग क्या होगी? BROUGST। ब्रॉथ की कोडिंग क्या होगी? ट्रेन को कोट किया तो पाउंड की कोडिंग क्या होगी? पाउंड की कोडिंग क्या होगी? मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए। एक एक करके आंसर देने वालों से मुझे सख्त नफरत है। उस बच्चे का नाम कभी नहीं लिया जाएगा जो एक एक करके आंसर देगा। जो दोनों का आंसर एक साथ लेगा बस नाम उसी का लिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले स्थान पर है इस बार अमित। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, शाबाश, वेल डन। पहली पोजीशन पर अमित हैं जिन्होंने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, आपको मिलता है 21,000 रुपए का उधार इनाम। फर्स्ट पोजीशन पर अमित ने बाजी मार ली है। दोनों क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट आंसर देंगे। सेकंड पोजीशन पर है मनीषा। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा, गुड जॉब। सेकंड पोजीशन पर है मनीषा, कांग्रेस। थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है नहीं, आदित्य। थर्ड पोजीशन पर है आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य। और फोर्थ पोजीशन पर है शिवानी, कॉन्ग्रेचुलेशन शिवानी, कांग्रेस। और फिफ्थ पोजीशन पर है आशुतोष, शाबाश आशुतोष। सिक्स्थ पोजीशन पर अंशुल, छठे स्थान पर अंशुल, शाबाश। सातवें स्थान पर अभिषेक, शाबाश। आठवें स्थान पर आलोक, शाबाश आलोक। देखो, नवें स्थान पर योफी, योफी है नवें स्थान पर, शाबाश योफी। प्रेम है 10वें स्थान पर, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है इनसे। अंकिता है 11वें पे, इनसे भी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। 12वें पे है पंकज, इनसे भी थोड़ी गलती हुई है। 13वें पे है अंशुल, इनसे भी थोड़ी गलती हुई। 14वें पे दीपांशु, ये टाइपिंग एरर कर रहे हैं सारे बच्चे। अमित 15वें स्थान पर। 16वें पे नरेश, शायद नरेश का तो गलत ही है। विजय 17वें पे, 16वें विजय, 17वें पे जितेंद्र। और 18वें पे है मनीष। और 19वें स्थान पर सचिन। और 20वें स्थान पर अनीता, नहीं गलत हो गया, सौरभ।
चलिए, दीज आर द टॉप 20 स्टूडेंट। देख रहे हो आप, हर बार टॉप 20 का जो नाम है ना वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, दो चार बच्चे हैं जो कॉमन है। चलिए साहब, तो सबसे पहले तो अच्छा, इस बार मैंने आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं लिखे, तो बेचारे नए बच्चे तो थोड़े परेशान हो गए होंगे अल्फाबेट के प्लेस के चक्कर में। ओके, हम अल्फाबेट के प्लेस लिखना इस बार भूल गए आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग आंसर देने में थोड़ा सा चूक गए। ये प्रैक्टिस आप लोग कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि आप आंख बंद करके भी अल्फाबेट के प्लेस बता सको। ठीक है, आपको अल्फाबेट और उसका प्लेस दोनों एक जैसा दिखाई दे। अब आप ध्यान से देखो बोर्ड पर। सबसे पहले तो देखो, हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, फॉरवर्ड नहीं होगा तो हम रिवर्स चेक करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस। ऐसा नहीं कि सबसे पहले क्रॉस। 13 से 15 प्लस 2, 15 से 12 माइनस का 3, 20 से 22 प्लस का 2, 8 से 5 माइनस का 3, 5 से 7 प्लस का 2, 18 से 15 माइनस का 3, 19 से 21 प्लस का 2। सर यहाँ पे परफेक्ट लॉजिक बन रहा है, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। तो ये परफेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस है, +2 -3 +2 -3 +2 माइनस का 3 और +2। तो भाई साहब 2 और 2 4, 18 माइनस का 3 15, 15 और 2 17, 21 माइनस का 3 18, 7 और 2 9, 8 माइनस का 3 5, 20 और 2 22। अल्फाबेट के प्लेस से एक खासियत होती है कि हमें गलती नहीं होगी, हमसे मिस्टेक नहीं होगी और हम परफेक्ट आंसर देंगे, है ना। हाँ जी, तो DOQRIEV, DOQRIEV। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं बेटा। 20 से 16 माइनस का 4, 20 से 16 माइनस का 4, 18 से 7 माइनस का 11। बताओ क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में अगर लॉजिकल सीक्वेंस नहीं आ रहा तो फिर रिवर्स पैटर्न चेक करो। रिवर्स पैटर्न चेक करो। 20 से 22 प्लस का 2, 18 से 16 माइनस का 2, 1 से 3 प्लस का 2, 9 से 7 माइनस का 2, 14 से 16 प्लस का 2। ये लॉजिकल सीक्वेंस है। तो +2 -2 +2 -2, ये लॉजिकल सीक्वेंस है, वो भी रिवर्स। 4 और 2 6, और 14 माइनस का 2 12, 21 और 2 23, 15 माइनस का 2 13, और 16 और 2 18। मैंने बिना ठीक है बोले नंबर लिखे लेटर। क्वेश्चन नंबर 10, रीड CGTF। तो रेल की कोडिंग क्या होगी? डांसर, DGEPSF। तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, दो, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। बेटा ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है। VOD आपको पढ़ना है, VOD अपने हिसाब से पढ़ो, लाइव हमारे हिसाब से पढ़ोगे। हम मौसम के हिसाब से चैप्टर बताते हैं बेटा।
आज गर्मी ज्यादा है तो ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, आज ठंड ज्यादा है तो ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो इसीलिए कैसे बता दें आपको सीक्वेंस लाइव का, बता ही नहीं सकते। सबसे पहले इस बार शिवानी ने आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन शिवानी। सेकंड पोजीशन पर है मनीषा, थर्ड पोजीशन पर अनीता। तीनों लड़कियां हैं, टॉप 3 स्टूडेंट। क्या बात है। पहले पे शिवानी, सेकंड पे मनीषा, थर्ड पे अनीता। गजब। और फोर्थ पोजीशन पर अमित, चौथे स्थान पर अमित, पांचवें पे अंकुश, पांचवें पे अंकुश। हम्म। और छठे पे आशुतोष, छठे पे आशुतोष। सातवें पे, सातवें पे है मोनिका, मोनिका थोड़ी सी मिस्टेक है। आठवें पे मनीषा, आठवें पे मनीषा, नवे पे अमित, फिर विजय, पूजा, निरंजन, सूरज, अशोक, विमल, मोनिका, कमलेश, उदय, ऋषि, अजय, पवन, श्याम, अनंत, दीपिका। अरे वाह, अबे इतनी तेज स्पीड कहां से होगी तुम लोगों की अचानक से, है? क्यों भाई, अभी तक तो आपके हाथ पैर फूल रहे थे, सारे आंसर देने लगे। चलो यार, ये तो अच्छी बात है फिर तो। गजब, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। तो लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं और इन सातों में से हम पहले 3 पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हैं फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस पैटर्न। तो हमें अब चीजें समझ आ रही हैं कि कहाँ फॉरवर्ड होगा, कहाँ फॉरवर्ड होगा, कहाँ रिवर्स होगा और कहाँ क्रॉस होगा। पहले हम फॉरवर्ड चेक करेंगे, फॉरवर्ड लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है तो हम रिवर्स चेक करेंगे, रिवर्स लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है तो हम क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस में 2 को भी चेक कर सकते हैं, 3 को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा 2 का नहीं है, 3 का है क्रॉस। कैसे? 18 और 2 20, 5 और 2 7, और 1 और 2 3, और 4 और 2 6। तो +2 +2 +2 +2, 9 और 2 11, 1 और 2 3, 18 और 2 20, और 12 और 2 14। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया KCTN। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। सर सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। रिवर्स पैटर्न चेक करते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। फिर क्रॉस चेक करते हैं। तो 4 से 7, 1 से 4, सर +3 +3। 14 से 16, 3 से 5, 14 से 16, 3 से 5, +2 +2, 5 से 6, 18 से 19, +1 +1। तो सर यहाँ पे क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, हाँ, +3 +3, +2 +2, +1 +1। तो 21 और 3 24, और 16 और 3 19, और 12 और 2 14, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 9 और 1 10। तो XSNDTJ, XSNDTJ। अल्फाबेट के प्लेस का फायदा यह है कि आंसर देने में गलती नहीं होती, वरना जब हम वैसे प्लस माइनस करते हैं ना उंगलियों पे, तो अक्सर हम गलत आंसर देते हैं। ठीक है, इसीलिए अल्फाबेट के प्लेस की मदद हमें लेनी चाहिए, उससे लॉजिक भी जल्दी पता चलता है, लॉजिक भी जल्दी पता चलता है। ठीक है, अल्फाबेट के प्लेस की मदद से, लेकिन ये हेल्प हो जाएगी आपको। वास्तु को कोड किया, तो स्टेयर की कोडिंग क्या होगी बताओ? स्टेयर की कोडिंग क्या होगी? स्टेयर की कोडिंग क्या होगी? वेंचर को कोड किया हमने, वेंचर को हमने कोड किया
तो वेंचर को कोट किया हमने, तो पेंटर की कोटिंग क्या होगी? बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा, ठीक है बेटा। इसमें ना ये क्रॉस पैटर्न था, 3 18 और 2 20, 1 और 2 3, 5 और 2 7, ये 3 ये एज इट इज था। ये क्रॉस पैटर्न को ही फॉलो करता है, ये क्रॉस पैटर्न को ही फॉलो करता है, ठीक है। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो देन रिवर्स पैटर्न, ठीक है। फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स पैटर्न पे जाओ, और रिवर्स भी ना हो तो क्रॉस। बस अभी इन्हीं 3 पैटर्न की हमें प्रैक्टिस करनी है, बाकी के जो 4 पैटर्न है वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं। हम्म, चलिए साहब बताओ। हाँ हाँ, अगर जल्दी एग्जाम में तो इसीलिए तो वीओडी सेक्शन दिया हुआ है, ताकि एग्जाम जल्दी हो तो वीओडी से कवर कर लो। अरे वाह रोहित राज शाबाश, मोनिका शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देता हूं थोड़ी सी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट आपको देता हूं, इसमें ना तो फॉरवर्ड पैटर्न मिल रहा होगा आपको, भाई फॉरवर्ड पैटर्न है 22 से 7 और 5 से 24, कोई फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। अच्छा रिवर्स पैटर्न है 22 से 20 और 5 से 7, सर माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, लेकिन ये प्लस का 6 है और फिर ये प्लस का 2 है। सर बाकी सब ठीक था, लेकिन यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो ये रिवर्स में नहीं है, तो 100% ये क्रॉस में है। देखो ये सही था, माइनस का 2 प्लस का 2, फिर ये प्लस का 2 दोबारा हो गया, सॉरी माइनस प्लस माइनस, फिर ये दोबारा माइनस ही हो गया, फिर माइनस हो गया, तो ये और फिर ये +6 हो गया, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इसलिए रिवर्स नहीं है, या क्रॉस होगा। तो आपको क्रॉस पैटर्न चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन क्रॉस थोड़ा सा खतरनाक है, नॉर्मल क्रॉस नहीं है, नॉर्मल क्रॉस नहीं है। बस मैं ये हिंट आपको दे सकता हूं, अब आप चेक करो, अब आप चेक करो क्रॉस पैटर्न। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया बेटा। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, 22 और 1,
22 और 1 23, 1 और 2 3, 19 और 3 22, 20 और 4 24 और 21 और 5 26। सर ये तो बड़ा आसान है, +1 +2 +3 +4 +5। तो 19 और 1 20, 20 और 2 22, 1 और 3 4, 9 और 4 13, 18 और 5 23। सर ये तो बड़ा आसान है ना। अब हम इसको चेक करते हैं, इसमें क्या है। इसमें सर ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है। इसमें क्रॉस पैटर्न था, देखो 22 और 2 24 और 5 और 2 7। सर 18 और 2 20 और 5 और 2 7, है ना। ओके, और ये जो बीच के है ना, ये तीन आपस में बदले हैं, देखो 14 माइनस का 2, 20 माइनस का 2 और 21 माइनस का 2। ये लॉजिक है इसमें थोड़ा सा। तो क्रॉस पैटर्न था ये, +2 +2 -2 -2 -2 और +2 1 और 2 3, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 5 और 2 7। ठीक है जी, इस तरीके से। और फिर ये 20 माइनस का 2, 20 माइनस का 2 18, 14 माइनस का 2 12 और 9 माइनस का 2 7। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, दो दो या तीन चीटर हमें पकड़ में आ गए। मैंने शुरू में दो बच्चों का नाम लिया था, वो दोनों मुर्गा बन जाएं। मैंने स्टार्टिंग में दो बच्चों का नाम लिया था, वो दोनों मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को। इस बैच में हमें दो या तीन चीटर पकड़ में आए हैं। एक सेकेंड में बताता हूँ कौन कौन चीटर हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना, लेकिन उन्होंने चीटिंग करके आंसर दिया और आंसर दे दिया पुराना वाला, जबकि आंसर बदल चुका था इस क्वेश्चन का। एक सेकेंड, तो पहला तो चीटर है इस बैच में जो सबको धोखा दे रहा है और बार बार हमसे शाबाशी लेने की कोशिश कर रहा है, वो है अजय। वो है अजय। बेटा अजय तुम मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक आवाज आनी चाहिए। एक सेकेंड, इन सारे चीटर्स को पकड़ते हैं आज हम। कौन कौन चीटर था। हाँ, तो एक तो अजय था, दूसरा था मोनिका। ये मोनिका चीटर निकली है भैया, इन्होंने लड़कियों का नाम बदनाम कर दिया। हम कह रहे थे बताओ टॉप 5 स्टूडेंट पे लड़कियां आ रही हैं। और ये है रोहित राज। भाई साहब रोहित राज, तुम भी मुर्गा बन जा, तुमने मेरे से हर क्वेश्चन में शाबाशी ली है। अब आपका नाम हमें याद रहा जाएगा, आपका नाम कभी नहीं लिया जाएगा। मोनिका, रोहित राज, अजय, और उसके बाद कौन है। बस ये तीन बच्चे हैं चीटर। बस ये तीन ही है। हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया, बट उन्होंने आंसर दे दिया हमारी बुक से देखकर या कहीं पीडीएफ से देखकर। और क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों भाई चीटर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, और एक वर्ड है INDIAN, इंडियन। इंडियन को मैंने कोड किया PVM PIW से। PVM PIW से। तो बताओ पीपल की कोडिंग क्या होगी। पीपल की कोडिंग क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
तो बताओ टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? स्कैम कर रहे थे हमारे साथ, हमें धोखा दे रहे थे, हाँ? अब नहीं आंसर देंगे वो बच्चे। हाँ, अब उनको थोड़ी सी शर्म है, मतलब। फिर तुम बेटा पढ़ ही क्या रहे हो ये बताओ? क्रॉस। ठीक है, पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। फॉरवर्ड में लॉजिक है कि नहीं है? फॉरवर्ड नहीं हो तो रिवर्स, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ अल्फाबेट की प्लेस लिख के, लेकिन कल से आपकी हेल्प नहीं होगी। कल तक आप अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कर लेना इस बैच का पहला लेक्चर अटेंड करके। ठीक है? हाँ जी। पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। फॉरवर्ड में लॉजिकल सीक्वेंस है तो फिर फॉरवर्ड ही से ही आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगर फॉरवर्ड में लॉजिकल सीक्वेंस है तो फॉरवर्ड से ही आंसर निकल आएगा। हाँ जी, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो। तो आज हमने इन 3 पैटर्न की प्रैक्टिस की है, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। होते हैं टोटल 7 पैटर्न, तो जो 4 पैटर्न बचे हैं ना, उसकी प्रैक्टिस कल करेंगे हम। उसकी प्रैक्टिस कल करेंगे। 9 और 7 16, 14 और 8 22, 4 और 9 13, 9 और 7 16, 1 और 8 9, 14 और 9 23। बताना, क्या इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है? तो फॉरवर्ड पैटर्न ही तो है मेरे भाई, +7 +8 +9 और +7 +8 +9। इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न ही तो है? इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न ही तो है भाई मेरे। इसमें देखना, +10 +9 +8 +7 +6 और +5। हाँ, तो +10 +9 +8 +7 +6 +5। बेटा 20 और 10 कितना होगा? 30। 30 का मतलब 26 से कितना ज्यादा है? 4। और चौथा अक्षर क्या होता है? डी। ये हम पहले समझा चुके हैं कि नेगेटिव और मोर देन 26 को हम कैसे काउंट करते हैं। समझ रहे हो? 5 और 9 14, 13 और 8 21, 16 और 7 23,
12 और 6 18, 5 और 5 10, तो NUWRJ। ठीक है, 16 और 7 23, और 5 और 8 13, 15 और 9 24, 16 और 7 23, 12 और 8 20, 9 और 5 14, तो WMXWTN। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। कल मुलाकात होगी।